आरडीए द्वारा 15/7/2026 को जौहर यूनिवर्सिटी के विरुद्ध एक ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया गया था। इस ध्वस्तीकरण आदेश के विरुद्ध जौहर यूनिवर्सिटी की ओर से 20 जुलाई 2026 को आयुक्त न्यायालय में अपील योजित की गई। उस अपील में सुनवाई हेतु 28/7/2026 की तिथि नियत हुई। इससे पहले ही अपीलांट के द्वारा 21/7/2026 को शीघ्र सुनवाई हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया, क्योंकि पहले से ही उसमें दिनांक 28/7/2026 सुनवाई हेतु नियत थी। इसीलिए प्रार्थना पत्र पर कोई कार्रवाई न करके 28/7/2026 की तिथि सुनवाई हेतु नियत रही। लेकिन आज उनके अधिवक्ता द्वारा, यूनिवर्सिटी के अधिवक्ता द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें कहा गया कि कल 28/7/2026 को शायद न्यायालय में सुनवाई न हो सके, क्योंकि आज एक अधिवक्ता महोदय की मृत्यु हो गई है, देहांत हो गया है। इसलिए स्टे एप्लीकेशन पर आज ही सुनवाई कर ली जाए। उनसे कारण पूछा गया, उनके द्वारा ये बताया गया कि आरडीए द्वारा जो ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया गया है, वो कभी भी आरडीए ध्वस्तीकरण कर सकता है, और यदि मौके पर ध्वस्तीकरण हो जाता है तो उनके न्यायालय में अपील योजित करने का उद्देश्य विफल हो जाएगा। क्योंकि मामला बच्चों के भविष्य को लेकर था, तो न्यायालय ने उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए अपील की ग्राह्यता के स्तर पर, यानी कि अपील की जो भी एडमिशन में सुनवाई के लिए तिथि नियत होगी, तब तक के लिए आरडीए द्वारा पारित आदेश को स्थगित कर दिया है। अभी अंतिम कोई आदेश पारित नहीं हुआ है, केवल स्टे एप्लीकेशन पे न्याय हित में आदेश पारित किया गया है कि जब तक अपील के एडमिशन पर सुनवाई ना हो तो मौके पर कोई किसी तरह का ध्वस्तीकरण ना किया जाए। अभी अपील की सुनवाई जिस दिनांक को होगी, तब ये देखा जाएगा कि क्या न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया जाता है, और आरडीए की ओर से और स्टेट की ओर से अपना पक्ष हमारे द्वारा मजबूती की तरह रखा जाएगा। जो भी हमारे पास साक्ष्य वो न्यायालय के समक्ष रखे जाएंगे। उस पर जो भी न्यायालय अंतिम निर्णय करेगा वो तो वो समय पर देखा जाएगा। ये आरडीए द्वारा 15/7/2026 को जौहर यूनिवर्सिटी के विरुद्ध एक ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया गया था। इस ध्वस्तीकरण आदेश के विरुद्ध जौहर यूनिवर्सिटी की ओर से 20 जुलाई 2026 को आयुक्त न्यायालय में अपील योजित की गई। उस अपील में सुनवाई हेतु 28/7/2026 की तिथि नियत हुई। इससे पहले ही अपीलांट के द्वारा 21/7/2026 को शीघ्र सुनवाई हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया, क्योंकि पहले से ही उसमें दिनांक 28/7/2026 सुनवाई हेतु नियत थी। इसीलिए प्रार्थना पत्र पर कोई कार्रवाई न करके 28/7/2026 की तिथि सुनवाई हेतु नियत रही। लेकिन आज उनके अधिवक्ता द्वारा, यूनिवर्सिटी के अधिवक्ता द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें कहा गया कि कल 28/7/2026 को शायद न्यायालय में सुनवाई न हो सके, क्योंकि आज एक अधिवक्ता महोदय की मृत्यु हो गई है, देहांत हो गया है। इसलिए स्टे एप्लीकेशन पर आज ही सुनवाई कर ली जाए। उनसे कारण पूछा गया, उनके द्वारा ये बताया गया कि आरडीए द्वारा जो ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया गया है, वो कभी भी आरडीए ध्वस्तीकरण कर सकता है, और यदि मौके पर ध्वस्तीकरण हो जाता है तो उनके न्यायालय में अपील योजित करने का उद्देश्य विफल हो जाएगा। क्योंकि मामला बच्चों के भविष्य को लेकर था, तो न्यायालय ने उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए अपील की ग्राह्यता के स्तर पर, यानी कि अपील की जो भी एडमिशन में सुनवाई के लिए तिथि नियत होगी, तब तक के लिए आरडीए द्वारा पारित आदेश को स्थगित कर दिया है। अभी अंतिम कोई आदेश पारित नहीं हुआ है, केवल स्टे एप्लीकेशन पे न्याय हित में आदेश पारित किया गया है कि जब तक अपील के एडमिशन पर सुनवाई ना हो तो मौके पर कोई किसी तरह का ध्वस्तीकरण ना किया जाए। अभी अपील की सुनवाई जिस दिनांक को होगी, तब ये देखा जाएगा कि क्या न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया जाता है, और आरडीए की ओर से और स्टेट की ओर से अपना पक्ष हमारे द्वारा मजबूती की तरह रखा जाएगा। जो भी हमारे पास साक्ष्य वो न्यायालय के समक्ष रखे जाएंगे। उस पर जो भी न्यायालय अंतिम निर्णय करेगा वो तो वो समय पर देखा जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।